मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ मीन्स जीवन। क्लास 8 का विद्यार्थी सुनो, जीवन। यहाँ बेन जॉनसन जो इस पोएम के ऑथर हैं, राइटर हैं, वे कहते हैं कि छोटी सी जिंदगी बड़ी जिंदगी से ज़्यादा मीनिंगफुल रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा जिंदगी लंबी होना और छोटी होने में क्या अंतर है। छोटी जिंदगी भी बड़ी जिंदगी से ज़्यादा बेहतर बन सकती है। और वो कैसे बन सकती है? बाय डूइंग द गुड डीड्स। अच्छे काम अगर हम करें तो उससे अच्छे अचीवमेंट हो सकता है। यहाँ का कहना है ऑथर का, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। ये जीवन, जिस प्रकार पेड़ बढ़ते हैं उसी प्रकार जिंदगी बढ़ती है। ग्रोइंग लाइक, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं होता है। पेड़ की ज़िंदगी जैसे बढ़ती है, इंसान की भी ज़िंदगी बढ़ती है। पेड़ एक निश्चित समय पे फल देता है, हर उसी प्रकार ज़िंदगी में इंसान एक खास समय आने पर बहुत चीज़ कर सकता है अगर चाहत हो तो, डिज़ायर हो, एस्पायर हो, एम्बिशन हो। तो इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। यह एक पेड़ की तरह बढ़ती हुई जिंदगी नहीं है। इन बल्क डोथ मेक मैन बेटर बी। और झुंड में, इन बल्क लार्ज मास में, लार्ज स्केल में, लार्ज साइज में हम कुछ कर सकते हैं। एक इंसान अच्छी कामना, एक अच्छी चीज़ कर सकती है। जिस प्रकार ऑन स्टैंडिंग लॉन्ग एज एन ओक 300 ईयर्स, एक ओक का पौधा 300 साल तक खड़ा रह सकता है। टू फॉल ए लॉन्ग एट लास्ट ड्राई बॉल्ड मेयर सी। टू फॉल, गिरने के बजाय वो 300 साल तक खड़ा रह सकता है, वो सूख जाता है। वह लॉन्ग मीन्स पार्ट ऑफ डेडवुड, उस लकड़ी का हिस्सा सूख जाता है, फिर भी वह खड़ा रहता है। किसका? ओक का पौधा। यहाँ पर कवि का कहना है कि जिंदगी लंबी होने से बहुत चीज़ नहीं है। जिंदगी का कुछ मीनिंग होना चाहिए। एक छोटी सी जिंदगी में भी हम अच्छे काम कर सकते हैं। एक छोटी सी जिंदगी में भी हम अच्छे काम कर सकते हैं। एस्पिरेशन होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए। जिस प्रकार ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर इन द मे, M-A-Y, मे। लिली एक फ्लावर है, एक फूल का पौधा है। वह कब फेयरनेस होता है, कब चमक। एस्पिरेशन होना चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए। जिस प्रकार ए लिली ऑफ ए डे इज फेयर इन द मे, M-A-Y, मे। लिली एक फ्लावर है, एक फूल का पौधा है। वह कब फेयरनेस होता है, कब चमकता है? गर्मी के मौसम में, मई के मौसम यानी इस तपन सह के भी, इस गर्मी का जलन, इस उमन सह के भी वो चमकीला हो सकता है महीने के मई महीना में। कहने का मतलब जिंदगी में बहुत सी कठिन परेशानियां आती हैं, तो उन परेशानियों को झेलना है। यहाँ पर कवि का कहना, उन परेशानियों को झेलना है। किस प्रकार? जिस प्रकार लिली का पौधा मई महीने में उस गर्मी के मौसम में भी अपनी खुशबू देती है, अपनी चमक देती है। Although it falls a die that night, जबकि वह रात में मुरझाता है, फिर it was the plant and flower of light। और फिर जब उस चमक से, रोशनी से, जब रोशनी होती है दिन के उजाले में, तो काफ़ी चमकदार होता है। In a small proportion, we just because see and in short measure like me perfectly। In a small proportion, मतलब जिंदगी का एक पार्ट है, जिंदगी का एक पार्ट, एक अहम हिस्सा है। जिस प्रकार जिंदगी का एक अहम हिस्सा हम अपने कामों से, हम अपने कर्तव्यों से, अच्छे गुड डीड्स से नेक जिंदगी संवार सकते हैं, जैसे उसी प्रकार एक छोटी सी लाइफ में अच्छे काम करके हम जो है अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को परफेक्ट बना सकते हैं। इसका मतलब ये कवि का कहना है कि लंबी ज़िंदगी जीने से बेहतर है कि छोटी सी ज़िंदगी में अगर अच्छा काम करें, गुड डीड्स करें, अच्छे काम करें, नेक काम करें, अच्छी सोच रखें, तो ज़िंदगी में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पोएम में
कवि का यही कहना है कि छोटी सी ज़िंदगी में हम अपने ज़िंदगी को अच्छे कामों को अचीव करके, अच्छे कामों को थिंक करके, अच्छे कामों को करके ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकते हैं। किस प्रकार? ज़िंदगी को बड़ी ज़िंदगी जीने से, यानी 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है कि कम जी के भी हम अगर अच्छा काम करें, अच्छी सोच करें, लगन अच्छी हो, मेहनत अच्छी हो, तो ज़िंदगी अच्छा अचीवमेंट हो, तो हम ज़िंदगी को परफेक्ट बना सकते हैं। वरना ऐसे ज़िंदगी पड़ा है, बढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। मतलब यही है कि हम छोटी सी ज़िंदगी में, प्यारे बच्चों, इसे ज़िंदगी में कुछ करना हो तो आगे की बढ़ो, कुछ अच्छी सोच करो। और dear students, the perfect life comprehension skill, take the correct answer. This is the, it is not growing like a. The answer is a tree. A tree in bulk, एक महासमूह, समूह में ट्री जिस प्रकार बढ़ता है, the number is the A, tree in bulk, and oak tree stands for 3. ओकाय का ओक का पौधा कितने साल तक रहता है? 300 years. 300 years. Answer is B. It was the plant and flower of, किसका है? Flower, plant and flower of life. It is written in your book. And the fourth is the lily blossom in, कब होता है, कब खिलता है? In the month of the May. Okay, अब come to the next question. Answer इसका C, question mark C. Take the correct answer and false, cut the false statement. We should not aspire for many achievements in life. This is the wrong. Number is क्या है? Number is 1 is wrong because we should not aspire for any achievement in life. जीवन में कोई चीज़ पाने से हमें महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जीवन में पाने के लिए महत्वाकांक्षा होगा तभी तो होगा। So this is wrong. We can make our lives meaningful with our good deeds. हम अच्छे कामों से अपने ज़िंदगी को संवार सकते हैं, ज़िंदगी का मायने ले सकते हैं। This is correct answer. Long life is always better than a short life. कहता है कि लंबी ज़िंदगी से छोटी ज़िंदगी से अच्छी लंबी ज़िंदगी, ये गलत बात है। छोटी ज़िंदगी ही बेटर है, अगर अच्छे कामों को करें, गुड डीड्स करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए इट इज़ रॉन्ग। छोटी ज़िंदगी भी अच्छी हो सकती है। द ओक ट्री लिव्स फॉर 300 ईयर्स। ओक का पौधा 300 सालों तक रहता है, सूखा होकर भी। दिस इज करेक्ट आंसर। एंड द लिली फ्लावर ब्लूम्स इन द मंथ ऑफ मई। ज़्यादा गर्मी के महीने में, मई महीने में लिली का पौधा ज़्यादा चमक रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। द कंप्रिहेंशन का डी, नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग। There is a 5 type of answer, 5 questions. You give the write the 5 answer. What is the fairer and when? So you write the lily flower is beautiful and fairer. Fairer means soft होना. Lily flower is beautiful and fairer in the month of May. Second question: how can life become perfect? So dear student, the life can may be perfect by doing good and meaningful deeds. जीवन में कुछ ऐसे कर्तव्य करो जिसका कुछ मायने हो, अच्छे काम करो, उससे जिंदगी क्या परफेक्ट होती है। नंबर 3, हाउ लॉन्ग डज एन ओक ट्री लिव? ओक का पौधा कितना सालों तक जीवित रहता है? इसका आंसर, एन ओक ट्री कैन स्टैंडिंग लॉन्ग अप टू द 300 ईयर्स। एक ऐसा पौधा है जो 300 साल तक खड़ा रह सकता है। नंबर 4, What happens to an oak tree in the end? Last में क्या हुआ oak tree का? यहाँ बहुत meaningful question. This is very meaningful. It gives some meaning. At the end, the oak tree becomes leafless, dry with dead woods. जीवन के अंतिम समय में, यानी पेड़ की जिंदगी जब सूखने लगती है, वो क्या होता है? लीफलेस, सूख जाता है। उसके हर ये क्या कहते हैं, लकड़ियाँ सूखने लगती हैं, पत्ते विहीन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये लंबे समय तक खड़ा रहता है। इसका मतलब है